हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक ऐसी वीडियो जिसकी डिमांड आ रही थी और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं काफी सरप्राइज हो गया और पता चला कि कैसे लोगों को चीजों का आइडिया नहीं रहता है और फिर किस तरीके से फंस जाते हैं। तो क्या आप भी फंस गए थे? तो आपकी वीडियो आज की आप ही के लिए है, कैसे जानते हैं सब कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं 2 से 3 ट्रेड आप पैसे कमा सको और लगातार एवरीडे बेस पर पैसा बनता है अगर आप 8:30 बजे के शो से दोस्ती कर चुके होंगे। और स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम, और लाइव अपडेट के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। देखिए, सालों से वीडियोकॉन कंपनी का बड़ा नाम है, बट अब ये बिकने वाली है। इस देश की जाने माने उद्योगपति अनिल अग्रवाल जी की कंपनी से खरीद रही है। सालों से हर किसी ने वीडियोकॉन का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल होने के बाद भी दिवालिया पर पहुंच गई। क्यों और कैसे? और उससे भी बड़ी चीज कि अनिल अग्रवाल की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी से खरीद रही है। अब ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी कंपनी की बोली को एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दे दी है। ट्विन स्टार कंपनी ने वीडियोकॉन को खरीदने के लिए 3,000 करोड़ की बोली लगाई, जिसको मंजूरी मिल गई। अब वेदांता ग्रुप की कंपनी ट्विन स्टार 90 दिन के अंदर 500 करोड़ रुपए देगी और बाकी 2,500 करोड़ का भुगतान नन कन्वर्टेबल डिवेंचर के रूप में कुछ समय के बाद करेगी। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि वेदांता ग्रुप यानी अनिल अग्रवाल जी की कंपनी आखिर वीडियोकॉन क्यों ले रही है। वेदांता का काम कुछ और वीडियोकॉन का तो टीवी वाला काम है। क्या आपको ऐसा लगता है? क्योंकि मेरे पास क्वेरी यही आई कि वेदांता टीवी टीवी वाली कंपनी वीडियोकॉन को क्यों ले रही है। मैं सरप्राइज हो गया। तो आपको लगता है कि वीडियोकॉन सिर्फ टीवी बनाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी से दोस्ती नहीं है मेरे दोस्त। चलिए पहले वीडियोकॉन को जानते हैं, फिर वेदांता ने इसको क्यों लिया जानेंगे और किस तरीके से वेदांता को फायदा होगा वो सब जानेंगे। तो एक जमाना था जब वीडियोकॉन का देश में बड़ा नाम था। उसके प्रोडक्ट को लोग हाथों हाथ लेते थे, चाहे टीवी हो, डीटीएच हो, कंज्यूमर अप्लायंसेज हो, टेलीकॉम हो और तेल के गैस के क्षेत्र में भी। यस यस यस। सितंबर 1986 में वेणुगोपाल जी ने वीडियोकॉन की शुरुआत की थी और वीडियोकॉन को ही देश का सबसे पहला रंगीन टीवी बनाने का लाइसेंस मिला था। 1990 में कंपनी ने एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन बनाना शुरू किया और 90s के दशक में वीडियोकॉन का कारोबार बहुत तेजी से फैला। सिर्फ देश नहीं, ग्रामीण क्षेत्र तक वीडियोकॉन की पकड़ पकड़ी और डिमांड बढ़ी। यहां तक सब अच्छा था। तो बुरा क्या था? बुरा यह था कि वीडियोकॉन के लिए कारोबार का विस्तार करना भारी पड़ गया। कंपनी का टेलीकॉम, डीटीएच, ऑयल गैस के कारोबार में कदम रखना उसके लिए बिल्कुल गलत कदम साबित हुआ। इस कारोबार में मोटे निवेश की जरूरत होती है और वीडियोकॉन ने बैंक से मोटा कर्ज लिया कारोबार की शुरुआत की, बट कंपनी के लिए यह घाटे का सौदा साबित हुआ। यह कारोबार कहीं से चल नहीं पाया। कंपनी इसके बोझ यानी कर्ज के बोझ के तले दबती चली गई और उठ नहीं पाई। 2 साल पहले वेणुगोपाल जी ने खुद कहा था कि वीडियोकॉन के डूबने का 3 कारण कौन सा? तो पहली, नोटबंदी, जिससे टेलीविजन के कारोबार पर असर पड़ा। दूसरा, ब्राजील में रेड टेप की वजह से कंपनी के गैस तेल कारोबार पे इंपैक्ट आया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के ने टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जिससे इनका टेलीकॉम कारोबार ठप हो गया। और इसके बाद कंपनी जो वीडियोकॉन कंपनी है, इसके ऊपर फ्रॉड के भी कई गंभीर आरोप दर्ज हुए, जिसमें से एक सबसे फेमस मामला आप सब जानते होंगे, आईसीआईसी बैंक चंदा कोचर वाला मामला सबने सुना होगा। अब आज की डेट में बात करें तो टोटल 31,000 करोड़ का कर्ज है। तो ये हुई कहानी वीडियोकॉन की शॉर्ट स्वीट राइज एंड फॉल की। कैसे बिजनेस एक्सपेंशन आसान होता है, बट उसके लिए लिया गया कर्ज हैंडल करना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट में ईमानदारी होना बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भगवान भी वहां सोच और समझ का साथ देते हैं। क्या आपको यह जानकारी थी या नहीं थी? कैसी लगी शॉर्ट स्वीट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लाइक का बटन दबा दीजिए। अब बात करते हैं वेदांता ने क्यों लिया। राज खुद वीडियोकॉन के काम में छुपा है। वेदांता ग्रुप ने वीडियोकॉन इंडस्ट्री को खरीदने में दिलचस्पी
तेल और कारोबार की जो गैस का कारोबार है उसकी वजह से दिखाई। अब वीडियोकॉन इंडस्ट्री की तेल के क्षेत्र में 25 टू 30% की हिस्सेदारी है और इस डील के बाद वेदांता का यहां पर हिस्सेदारी हो जाएगा 67.5%, जिससे वेदांता ग्रुप को तेल और गैस के कारोबार को बढ़ाने में और भी मदद मिलेगी। अब 2017 में वीडियोकॉन दिवालिया प्रक्रिया में चला गया था, ये मैं आपको बता दूं। तो अब फाइनली वहां से निकलकर वीडियोकॉन को एक नया मालिक मिल रहा है अनिल अग्रवाल के रूप में। अब देखना है आगे किस तरीके से चीजें बदलती है। तो उम्मीद करूंगा शॉर्ट स्वीट वीडियो पसंद आई हो। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। ऐसे ही चीजें बनाते रहेंगे। थैंक यू।